जी तो स्टूडेंट्स हमने जो है वो पैराग्राफ की फॉर्म में जैसा कि पढ़ा कंपैरिजन ऑफ सॉल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलाइड के बारे में। तो नेक्स्ट है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रू सॉल्यूशंस फॉल्स सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन अ कंपैरिजन ऑफ देयर कैरेक्टर्स इज गिवन इन टेबल, यानी कि रियल सॉल्यूशंस या हकीकी सॉल्यूशंस कोलाइड्स और सस्पेंशंस को की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक टेबल में जो है इन तीनों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स का कंपैरिजन दिया गया है। तो अब हम उसको इस तरह से पढ़ते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशंस, देन कोलाइड्स एंड देन सस्पेंशंस। ठीक है, तो सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें, द पार्टिकल्स एग्जिस्ट इन दियर सिंपलेस्ट फॉर्म दैट इज एज मॉलिक्यूल्स और आयन्स, दियर डायमीटर इज 10⁻⁻⁸ सेंटीमीटर। इनके पार्टिकल्स अपनी सादा तरीन शक्ल में मौजूद होते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल या आयन की सूरत में उनका जो डायमीटर है वो 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। इसी तरह अगर हम कोलाइड्स की बात करें, द पार्टिकल्स आर लार्ज कंसिस्टिंग ऑफ मैनी एटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स, यानी कि पार्टिकल्स बड़े होते हैं जो कई एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयन्स पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम सस्पेंशन की बात करें, द पार्टिकल्स आर ऑफ लार्जेस्ट साइज, दे आर लार्जर दैन 10⁻⁵ सेंटीमीटर इन डायमीटर। पार्टिकल्स का साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा होता है, इनका जो डायमीटर है वो 10⁻⁴ सेंटीमीटर तक होता है। सो नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट सेकंड जो है सॉल्यूशन के बारे में। पार्टिकल्स डिजॉल्व यूनिफॉर्मली थ्रू आउट एंड फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर, यानी कि पार्टिकल जो है वो हर जगह मतलब कि एक ही तरह यकसा तौर पर हल होते हैं और एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं। इसी तरह अगर हम एक कोलाइड की बात करें, so a collide appears to be a homogeneous but actually it is a heterogeneous mixture, so hence they are not true solutions. Particles do not settle down for a long time, so therefore collides are quite stable. So collides homogeneous नज़र आता है लेकिन दर हकीकत ये heterogeneous mixture होता है, लिहाजा ये हकीकी solution जो है वो नहीं होता। सो पार्टिकल्स एक तवील अरसे तक नीचे नहीं बैठते, सो इसलिए कोलाइड जो है वो ज़्यादातर खासे जो है क़याम पजीर होते हैं, यानी कि क्वाइट स्टेबल जिनको कहा जाता है। इस तरह अगर हम सस्पेंशन की बात करें, सो पार्टिकल्स रिमेन अनडिजॉल्व्ड एंड फॉर्म अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर, सो पार्टिकल्स सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम। पार्टिकल जो होते हैं वो गैर हलशुदा रहते हैं और एक हेट्रोजीनियस जो है वो अमेज़ा बनाते हैं। सो कुछ अरसे बाद पार्टिकल जो है वो नीचे बैठ जाते हैं। सो नेक्स्ट वन इज़ फॉर सॉल्यूशन। पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई, क्योंकि पार्टिकल जो इस कदर छोटे होते हैं कि उनको हम सिंपल आँख से जो है वो खाली आँख से जो है वो नहीं देख सकते। सो कोलाइड्स में क्या जी, पार्टिकल्स आर लार्ज बट कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई। इनमें पार्टिकल्स बड़े होते हैं लेकिन इतने भी नहीं होते कि हम उनको सिंपल आँख से जो है वो देख सकें। सो सस्पेंशन में क्या है, पार्टिकल्स आर बिग इनफ टू बी सीन विद नेक्ड आई। इनके पार्टिकल जो हैं वो इतने बड़े होते हैं कि उनको हम खाली आँख से जो है वो देख सकते हैं, इनके उनको देखने के लिए हमें कोई माइक्रोस्कोप वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। So next one from solutions. Solute particles can pass easily through a filter paper. Solute के जो particles हैं वो filter paper में से बआसानी गुजर सकते हैं। Colloids की अगर हम बात करें, so the particles are big but they can pass through a filter paper. अगर कंपैरिजन करें कोलाइड का सॉल्यूशन से, तो इसके पार्टिकल जो हैं वो बड़े तो होते हैं लेकिन फ़िल्टर पेपर में से फिर भी गुजर सकते हैं। सो अगर सस्पेंशन की हम बात करें, सो सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर, यानी कि सोल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो उनका साइज़ इतना बड़ा होता है कि वो फिल्टर पेपर में से नहीं गुजर सकते। सो सॉल्यूशंस में लास्ट पॉइंट है, सो पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट स्कैटर द रेज ऑफ लाइट, सो दस डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। सॉल्यूशन का जो लास्ट पॉइंट है उसका मतलब है कि पार्टिकल्स इस कदर छोटे होते हैं कि वो रोशनी की शुआओं को स्कैटर्ड नहीं कर सकते, उनको मुंतशिर नहीं कर सकते, लिहाजा ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम कोलाइड्स की बात करें, सो पार्टिकल्स स्कैटर द पाथ ऑफ लाइट रेज, थस
emitting the beam of light that is exhibit the Tyndall effect। मतलब कि पार्टिकल्स जो हैं वो रोशनी की शुआओं के जो रास्ते को स्कैटर करके रोशनी की जो एक रेज होती हैं उनकी किरण जो है वो रिलीज़ करते हैं। यानी इसका क्या मतलब है कि ये टिंडल इफ़ेक्ट शो करते हैं, टिंडल इफ़ेक्ट का मुजाहरा करते हैं। तो अगर हम सस्पेंशंस की बात करें तो इनमें क्या होता है कि पार्टिकल्स आर सो बिग दैट लाइट इज़ ब्लॉक्ड एंड डिफ़िकल्ट टू पास। इसका मतलब है कि पार्टिकल जो हैं वो इतने बड़े होते हैं कि रोशनी को रोक लेते हैं। सो रोशनी का उनमें से जो गुज़रना है वो बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था कंपैरिजन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशंस, कोलाइडल्स एंड सस्पेंशंस। यानी कि सॉल्यूशंस, कोलाइडल और सस्पेंशन की जो खसूसियात हैं उनका कंपैरिजन हमने करवाया। तो ये जो क्वेश्चन है ये इस तरह से आ सकता है कि कंपैरिजन बिटवीन सॉल्यूशंस, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन। तो आई होप कि आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू सो मच।